Students, in the last session, I have discussed with you section 96, and in that section, I have already discussed 4 primary rules regarding appeals from original decrees. Now, further हम उन 4 rules के आगे की बात हम करेंगे. आइए उन 4 rules जो हमने पढ़े, उन 4 रूल्स के साथ हम आगे की बात करेंगे. शाबाश बेटा. उन 4 रूल्स से बियॉन्ड बात करेंगे. इन ऑर्डर टू गिव a person, in order to give a person right of appeal, right of appeal under this section, under section 96, the following 2 conditions must be satisfied. The following 2 conditions must be satisfied. 2 conditions satisfied होनी चाहिए. Following 2 conditions must be satisfied. आइए, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, कंडीशंस मतलब क्या, विच इज़ वेरी एसेंशियल, यानी ये कंडीशंस पूरी होंगी तो ही आप अपील कर पाएंगे अपने. शाबाश. 96 के 4 रूल्स पढ़े आप. लास्ट सेशन को जो आपने नोट्स बनाए उसको पढ़ना, और उनके बाद की जो ये 2 कंडीशंस हैं, इन्हें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. पहली कंडीशन है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अपील. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अपील must be a decree. Must be a decree. Subject matter of the appeal must be decree. That is और डिक्री क्या होती है? A conclusive determination. A conclusive determination. कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन बोले तो क्या? कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन बोले तो फाइनल डिसीजन ऑफ द राइट्स एंड of the rights of the parties, rights of the parties. With regard to all, or any of the matters, in controversy in the suit. इन कंट्रोवर्सी, यानी अगर डिक्री की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई, पहले मैं डिक्री पढ़ा चुका हूं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. यानी सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी डिक्री, यानी सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी डिक्री. तो पहली कंडीशन ये है, सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी डिक्री. और बाद में जो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये डिक्री को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अगर आपको डिक्री ऑलरेडी पता है, डिक्री क्या होती है?
ठीक है बेटा, डिक्री कोर्ट का वो डिसीजन जो पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करता है कंक्लूसिवली यानी फाइनली। ये तो पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन क्या है? पार्टी अपीलिंग, द पार्टी अपीलिंग, the party appealing must have been adversely affected, must have been adversely affected by such determination, by such determination, और determination मतलब decision of the court, such determination, decision of the court, और पार्टी के राइट्स एडवर्सली इफेक्ट हुए हों, ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हों तो आप अपील कर सकते हैं, अदरवाइज सेक्शन 96 आपको अपील करने का राइट नहीं दे रहा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी बात है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। सेक्शन 104, सेक्शन 104 deals with appeals, deals with appeals, 96 भी deals with appeal। फर्क क्या है फिर? सेक्शन 104 deals with appeals from orders, from orders, whereas section 96, तो whereas section 96 deals with, section 96 deals with appeals from, deals with appeals from decrees, तो one must have find a difference between section 96 and section 104 और सेक्शन 96 में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। शाबाश बेटा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेक्शन 104। सेक्शन 104 में हम पढ़ेंगे अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स और 96 में हम पढ़ रहे हैं अपील्स फ्रॉम डिक्रीज। चलिए आइए आगे हम अपनी बात को लेकर चलेंगे, इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, नोट करते जाएंगे बेटा आप। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा। एज रिगार्ड्स एक्स पार्टी डिक्री, एज रिगार्ड्स एक्स पार्टी डिक्रीज, जहां तक एक्स पार्टी डिक्रीज का सवाल है, इट मे बी नोटेड, और आप यहाँ पे एक बात सीखेंगे, इट मे बी noted, it may be noted that there are 4 remedies, there are 4 remedies open to person, open to person, to question a decree, to question a decree passed against him, passed against
हिम, एक्स पार्टी। और एक्स पार्टी का मतलब तो जानते हैं ना आप, एक्स पार्टी क्या होती है? दैट इज इन हिज एब्सेंस, यानी पार्टी की एब्सेंस में कोर्ट ने डिग्री पास कर दी है, इन हिज एब्सेंस। और 4 रेमेडीज अवेलेबल हैं। 4 रेमेडीज क्या अवेलेबल हैं ओपन टू पर्सन? अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट ने एक्स पार्टी डिक्री दी है तो 4 रेमेडीज क्या अवेलेबल हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कितना इंपॉर्टेंट बताऊं? मैं हनुमान की तरह आपको दिखा सकता कि कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको यकीन आता। तो क्या है वो 4 रेमेडीज? आइए हम एक एक करके नोट करेंगे। पहली है एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9। आप ऑर्डर 9 के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हैं। दूसरी है एन अपील अंडर सेक्शन 96, एन अपील अंडर सेक्शन 96। और सेक्शन 96 हमें ऊपर अभी देखा, 4 रूल्स देखे, 2 कंडीशंस देखी उसकी। और ऑर्डर 9 के अंदर एक रेमेडी है, 96 के अंदर वो अपील कर सकता है। एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, हिंदी में बोलते हैं पुनर्विचार याचिका फाइल कर सकता है। एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, रिव्यू का कंसेप्ट भी सीखेंगे अंडर ऑर्डर 47, अंडर ऑर्डर 47। एंड फोर्थ, a suit on the ground of fraud, a suit on the ground of fraud भी एक उसके पास रेमेडी है। तो these 4 remedies are available to a person against whom ex parte decree is passed by court। शाबाश बेटा। तो आप बहुत ध्यान से आपने 96 के रूल्स पढ़े। अगर आपको 96 के 4 रूल्स याद हैं तो आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट नोट करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट पिछले सेशन को और इस सेशन को आपने मिला के पढ़ना है। अभी जो पीछे पढ़ा के आया हूँ मैं आपको ब्रेक से पहले, वो भी आपने अच्छे से करना है। शाबाश, बहुत अच्छे से इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपने नोट करना है।